हाँ। चलिए भई आपकी डिमांड पूरी हुई और श्लोक आपके सामने ज़िंदा रखा है। ठीक है? श्लोक आपके सामने है, श्लोक का अर्थ अब देखिए आप। अब इसको A4 लाओ, इसको लिख के बताना पड़ेगा। एक पेज लाओ, एक है इधर, देखिए बेटा, इसमें से आपका क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब आपको सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक श्लोक लिखना होगा और वो श्लोक अहिंसा परमो धर्मः वाला बताइए। हाँ बेटा, देखें इसमें है भी कि नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है? अहिंसा परमो धर्मः तो इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए, एक आप श्लोक याद कर लीजिएगा, जो श्लोक आपको लिखना होगा और दूसरा श्लोक आपका क्या है मॉडल पेपर देखिए ये तो हो गया आपका 160 पर है, दूसरा मैं देख लूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से आया है। मॉडल पेपर पीछे दिया होगा उसमें दिया है। ठीक है, ये है आपका। श्लोक सिर्फ़ लिखना है बेटा, भावार्थ नहीं लिखना है। 2 नंबर में है, इस बार मॉडल चेंज है। इसमें लिखा है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। हाँ, तो एक ठो तो तुम्हें दुई लाइन के श्लोक एक ठो याद कर लो। अब श्लोक के बाद क्या है, एक तो रहेगा आपका कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करिए। इन दोनों में से किसी एक का क्या है, या तो आपको हिंदी लिखनी होगी। हाँ, 12th में है वो। हाँ जी बेटा, भाई 12th में ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो होगा उसमें संस्कृत का अनुवाद देना होगा, ठीक है? दवा उसी का लाना है बेटा, उसकी कुछ तबीयत खराब है और उसी वजह से अभी उसको थोड़ी देर बाद निकलेंगे, ये हो जाए, उसके बाद फिर निकलेंगे। 25% चार्ज भी है, थोड़ी देर तक चलेगा, उसके बाद फिर शाम में फिर से कनेक्ट करेंगे बेटा। कोशिश रहेगी कि आज 5 या 6 बजे से शाम में चलाएँगे, मैसेज हम करेंगे, ठीक है? हाँ, उसी का एग्ज़ाम है, उसी की थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है। खैर देखते हैं बेटा। तो देखो इस तरह से तो पहले काम का करे तुम्हें यका जोन है देखो दुई चीज़ है। यक्ठू तो आई के एकर अनुवाद करे के रही, दुई ऑप्शन रही यक्ठू करे के रही। जैसे लिखा है बंधनम मरणम व्यापी, जयो व्यापी पराजया, उभयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता। ठीक है? देखिए इसमें इसका अगर अच्छा इसका तो आपने देखा होगा ना, जैसे देखो दोनों में से एक ठो करेक्ट है। तो इसमें आपका क्या लिखना होगा संस्कृत के पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो देखो लिखा है बंधनम, मरणम, वापि, जयो वापि, पराजया। यानी बंधन हो या मरण हो, ठीक है? यानी कोई मर गया हो या फिर बंधन हो, ठीक है? जयो वापि पराजया, जीत हो या हार हो। इसको इसी तरह लिखना होगा, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो। इसको लिख के बता दें अलग से, ठीक है? ठीक है? बंधनम मरणम व्यापी मतलब देखिए बंधन हो या मरण हो, मतलब कोई बंधन बंध रहा हो या कोई मर गया हो। मतलब जीवन का बंधन या तो बंधा हो या तो कोई क्या हो, मरा हो। ठीक है? व्यापी जयो, ठीक है? बंधनम मरणम व्यापी, जयो वापि पराजय और जीत हो या हार हो। ठीक है? ठीक है? उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। इन दोनों ही स्थिति में जो वीर होता है वो सदा वीर ही रहता है। ये नहीं कि मतलब देखो कुछ लोग होते हैं कि अपनी खुशियों के दिन में बहुत खुश होते हैं, पर जैसे ही उनको चल रहा है, लाइव दिक्कत होने लगती है। चलिए देखते हैं। ठीक है? यानी बंधन हो या मरण हो, ठीक है? विजय हो या पराजय हो, सभी में वीर जो होता है वो समान ही रहता है। ठीक है? अब इसको लिख के बता देते हैं। जैसे ये लिखा है आपका बंधनम बंधनम मरणम वापि। अब इसको हम जब भावार्थ लिखेंगे तो लिखेंगे बंधन मरण विजय। देखिए इसका अनुवाद बाबू जब हम लिखेंगे ये जो श्लोक लिखा है उसके अनुवाद की मैं बात कर रहा हूँ। बंधनम मरणम व्यापी, जयो वापि पराजया। ठीक है? इसका हम अनुवाद अगर लिखने की हम बात करें, तो इसका आपका अनुवाद होगा, ठीक है? बंधन हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो। ठीक है? इसके हम अनुवाद की जब बात करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है?